हेलो एवरीवन, आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छा ही होंगे। आज हम क्लास 10th इकोनॉमिक्स सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स का 6 पार्ट पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी तीनों ही सेक्टर में किस तरह कौन सा इम्प्लीमेंटेशन लिया जाएगा ताकि एम्प्लॉयमेंट ग्रो किया जा सके, अनएम्प्लॉयमेंट को दूर किया जा सके, उसी के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही साथ में हम लोग राइट टू वर्क जो गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया था उसी के बारे में हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले बता दूं, ये मेरा सोशल मीडिया का कुछ हैंडल्स है। आप लोग चाहे तो इसके माध्यम से आप लोग मेरे को अपना डाउट्स, क्वेरीज कुछ भी है पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपका हर हाल में आपका जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉर्ट आउट करने के लिए। इसमें से एक 5 मार्क वाला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है तो मैं आप लोग को कुछ पॉइंट्स के माध्यम से समझाऊंगा और आप लोग को 7 से 8 पॉइंट बताऊंगा, लेकिन आप पेपर के हिसाब से आपको जितना याद रहेगा उसमें लिख देंगे। सबसे पहले अगर हम लोग देखें जो नंबर 1 पॉइंट, द गवर्नमेंट कैन स्पेंड सम मनी और बैंक कैन प्रोवाइड ए लोन टू कंस्ट्रक्ट ए वेल फॉर हर फैमिली टू इरीगेट द लैंड। इट मीन्स, मेरा बात सुनिए, हर फैमिली मतलब इधर लक्ष्मी के बारे में बात किया गया था। लक्ष्मी का अगर देखा जाए, लक्ष्मी एक ही फार्म था और साल भर में एक ही बार खेती करती थी जिसमें उसको 5 ही क्विंटल मिलता था। एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आप लोग को बता रहा हूँ। लेकिन जब इरिगेशन फैसिलिटी मिल जाएगा यानी कि सिंचाई का व्यवस्था हो जाएगा तो लक्ष्मी साल में 2 बार खेती कर सकती है, यानी कि उसका प्रोडक्शन जो है 5 क्विंटल से कितना हो जाएगा, 10 क्विंटल में आके पहुँच जाएगा। यानी कि उसका प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ। अगर भी लक्ष्मी के घर में 5 आदमी उधर काम कर रहे थे, उन लोग को बाहर जाने का ज़रूरत नहीं, यानी कि जो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट दिखाई दे रहा था वो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट दूर हो जाएगा। जितना लोग 3 लोग 5 क्विंटल दे रहे थे, अभी 5 लोगों ने 10 क्विंटल देंगे, यानी कि उन लोग का ऑप्टिमाइजेशन हो जाएगा लेबर का, उनका स्किल, उनका पावर सभी को अच्छे ढंग से यूज किया जा सकता है। लेकिन ये सब तब हो सकता है जब इरिगेशन फैसिलिटी मिल सकता है। लेकिन इरिगेशन के लिए तो फार्मर के पास पैसा नहीं रहता है, तो गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप लेगा, जिस तरह उन लोग को मनी देगा, खुद तो दे सकता है, अदरवाइज बैंक के माध्यम से बोल सकता है लो रेट ऑफ इंटरेस्ट में, यानी कि जो ब्याज का रेट है वो एकदम कम लेकर उन लोग को वेल, ट्यूबवेल ये सब खोदने के लिए अगर पर्सनल लोन मिले तो उन लोग इरिगेशन को दूर कर सकते हैं। और इरिगेशन दूर हुआ मतलब क्या कर सकते हैं, उनका एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। साथ ही साथ में जब लक्ष्मी के घर में उन लोगों को फैमिली में खेती किया जा रहा था तो क्या कुछ तो ज़्यादा हो रहा था, 10 क्विंटल उन लोग को चाहिए नहीं, तो कुछ चीज़ों को उन लोग को मार्केट में क्या करते थे, बेच देते थे। जब उन लोग को मार्केट में बेचेंगे उसमें दूसरे सेक्टर में भी एम्प्लॉयमेंट ग्रो होता है। जैसे कि मार्केट में कुछ लोगों ने बिजनेस करेंगे, कुछ लोगों ने ट्रेडिंग करेंगे, तो उधर भी कुछ लोग एम्प्लॉयड हो गए। साथ ही साथ में उसको ट्रांसपोर्टिंग के लिए कुछ लोगों को चाहिए, तो ट्रांसपोर्टिंग में भी कुछ लोग एंगेज हो गए। यानी कि एक ही सेक्टर में काम किया तो दूसरे सेक्टर में उसको इंटर रिलेटेड हो गया और एम्प्लॉयमेंट ग्रो करते गया। ये मेरे ख्याल से आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ये था तो एक ही फैमिली से। अगर गवर्नमेंट ने कुछ डैम कंस्ट्रक्ट कर देगा या कैनल वगैरह बना देंगे तो उसमें क्या होता है, 5 गांव 10 गांव उसमें फ़ायदेमंद हो जाएंगे। एक ही फैमिली इतना सारा एम्प्लॉयमेंट दूर कर रहा था, अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा था, तो गांव के इतने सारे लोगों का अगर अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम को दूर हो सकता है तो वो डैम किया जा सकता है। क्योंकि खास करके आप लोग का डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में एग्रीकल्चरल सेक्टर में दिखाई देता है, और डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट को अगर दूर कर दिया जाएगा तो उधर से हम लोग को जीडीपी का मात्रा जो है ज़्यादा हम लोग को मिलने वाला है। मेरे ख्याल से ये वाला भी आप लोग को समझ में आ जाएगा। फिर देखते हैं आइडेंटिफाई promote and locate industry and service in semi-rural area where a large number of people may be employed। गवर्नमेंट को और कुछ काम करना पड़ेगा, ऐसा जगह ढूंढना पड़ेगा जिस एरिया में लोगों ने काम के लिए ज़्यादा इंटरेस्टेड हो, यानी कि ज़्यादा लोगों को काम कर दिया जाएगा। लेकिन उस जगह में सबसे पहले इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करना पड़ेगा, इंडस्ट्री बनाना पड़ेगा। इंडस्ट्री बनाने के लिए आइडेंटिफाई करना पड़ेगा जगह को, उस जगह को प्रमोट करना पड़ेगा, लोकेशन को देखना पड़ेगा। ये सभी करने से क्या हो जाएगा, हर जगह नहीं हो सकता है। जिस एरिया में ज़्यादा नीडेड है, आवश्यकता ज़्यादा है, उसी एरिया में अगर गवर्नमेंट ने इस प्रकार का सुविधा करता है तो ज़रूर क्या हो सकता है, एम्प्लॉयमेंट जो ग्रो करेगा, अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो डाउनफॉल जरूर होगा। नेक्स्ट पॉइंट अगर देखा जाए, ओपनिंग ए कोल्ड स्टोरेज कुड गिव एन अपॉर्चुनिटी फॉर फार्मर टू स्टोर देयर प्रोडक्ट लाइक पोटैटोज, ऑनियन एटसेट्रा।
आप लोग जानते हैं कोल्ड स्टोरेज कम होने के कारण क्या होता है, जो फार्मर लोग अपने जो वो क्रॉप्स है उसको रख नहीं पाते हैं, सड़ जाता है, तो उस लो रेट ऑफ इंटरेस्ट में उन लोग को बेच दिया करते हैं। अगर गवर्नमेंट के तरफ से ये सब सुविधा हो जाता है, एक तो उधर भी कुछ एम्प्लॉयमेंट दूर होगा, कुछ लोग तो उसमें काम करेंगे कोल्ड स्टोरेज में, एम्प्लॉयमेंट का अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम दूर होगा। साथ ही साथ में क्या हो सकता है, जो फार्मर लोगों का जो परेशानी हो रहा था, उन लोग रख नहीं पा रहे थे, लॉस हो रहा था, तो उसमें भी ज़्यादा लोग काम करेंगे। जब ज़्यादा लोग काम करेंगे तो क्या हो जाएगा, एम्प्लॉयमेंट भी उसमें से ग्रो करेगा। आप लोग को बता दूँ, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर तीनों ही इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। एक सेक्टर में ग्रोथ होता है तो दूसरे सेक्टर में होता ही होता है, किसी में कम किसी में ज़्यादा, लेकिन ग्रोथ तो होता ही। फिर नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट ये बता रहा है, इन ए विलेजेस नियर फॉरेस्ट एरिया, जो फॉरेस्ट एरिया के पास में गांव वगैरह में है, वी कैन स्टार्ट हनी कलेक्शन सेंटर। इधर वी का मतलब गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट जो है या कोई बड़े बड़े ट्रेडर्स लोग, कंपनी लोग, उन लोग क्या कर सकते हैं, हनी कलेक्शन सेंटर बना सकते हैं, जहाँ की वेयर फार्मर्स कैन कम एंड सेल देयर हनी। जैसे कि जंगल में बहुत सारे लोग डिपेंड करते हैं, या हनी बी वगैरह बहुत सारे लोग खेती करते हैं, तो उन लोगों को बेचने के लिए कम पैसा में बेचा जाता है, या सेंटर नहीं मिलता है, सामान जो है कभी कभार ख़राब भी हो जाता है। यानी गवर्नमेंट के तरफ से इस तरह स्टेप लिया जाएगा, हनी कलेक्शन सेंटर वगैरह किया जाएगा, तो उसमें फ़ायदा क्या हो जाएगा, जो जंगल के आसपास में जो फार्मर लोग रहते हैं, उन लोगों का अनएम्प्लॉय प्रॉब्लम जो है वो दूर हो सकता है, उन लोग का अर्निंग, उन लोग का इनकम भी बढ़ सकता है। फिर नेक्स्ट अगर देखा जाए, सेटअप इंडस्ट्री दैट प्रोसेस वेजिटेबल्स एंड एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस लाइक पोटैटो, स्वीट पोटैटो, राई, स्वीट एट्सेट्रा। यानी कि उसी तरह इंडस्ट्री बनाना चाहिए जिस एरिया में प्रोड्यूस ज़्यादा किया जा सके। कौन सा, पोटैटो, स्वीट पोटैटो, राइस, ये सब अगर किया जाएगा तो इनकम भी ये अच्छा देता है, और इनकम अच्छा देगा मतलब लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में काम करेंगे, जो कि अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम को हमारा दूर किया जा सकता है। फिर नेक्स्ट अगर देखा जाए, फोकस ऑन एजुकेशनल सेक्टर बिकॉज अकॉर्डिंग टू प्लानिंग कमीशन इट क्रिएट 20 लाख जॉब्स एलोन। इसको जानना बहुत ज़रूरी है। क्या है, सिर्फ हम लोग एग्रीकल्चर या इंडस्ट्रियल सेक्टर में फोकस करेंगे तो नहीं होगा। अगर हम लोग देखेंगे कि इसमें, या गवर्नमेंट्स ने अगर फोकस करेगा कि एजुकेशन सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को काम किया जा सकता है। आज भी देखा जाता है हमारे देश में बहुत परसेंट के लोग, जो बच्चे हैं, 52% ओनली पढ़ाई करते हैं बाद में सेंटर में जाके, लेकिन जब याद रखना है 52% जो परसेंटेज है, उन लोग पढ़ाई करते हैं बाद में हायर सेकेंडरी वगैरह में जाके उन लोग छोड़ देते हैं। तो इससे क्या होता है, अगर गवर्नमेंट्स ने उसमें फोकस करेगा तो उस जगह में ज़्यादा स्कूल बनाएगा, ज़्यादा स्कूल के साथ साथ टीचर भी ज़्यादा एम्प्लॉयड होंगे, और दूसरे सेक्टर के लोग भी उसमें काम करेंगे। जो प्लानिंग कमीशन के उसके अकॉर्डिंग अगर उसी सेक्टर में ज़्यादा फोकस किया जाए, अकेला 20 लाख से जॉब दे सकता है। कौन, अकेला एजुकेशनल सेक्टर में। साथ ही साथ में हम लोग और क्या कर सकते हैं, इफ़ वी आर टू इम्प्रूव द हेल्थ सिचुएशन वी नीड टू मैनी मोर डॉक्टर्स, नर्स एंड हेल्थ वर्कर्स। हमारे देश में हेल्थ कंडीशन बहुत बुरी हाल में कभी रहता है। आज तो बहुत इम्प्रूवमेंट हो गया है, लेकिन था इतना भी इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है जो डेवलप्ड कंट्री ने किए हैं। अगर उसमें भी फोकस किया जाएगा तो उसमें हम लोग ज़्यादा डॉक्टर अपॉइंट किया जा सकता है, नर्स, हेल्थ वर्कर्स, ये सब करेंगे तो एम्प्लॉयमेंट उसमें भी दूर हो सकता है। यानी कि आप लोगों को देखिए, मैं बहुत सारा पॉइंट बता रहा हूँ, आप लोग जितना याद रहे, कम से कम 5 या 6 पॉइंट को याद करके चले जाना, आपका जरूर अच्छा मार्ग मिल ही जाएगा। उसके साथ साथ देखिए, इफ वी फोकस ऑन टूरिज्म इट क्रिएट 35 लाख एम्प्लॉयमेंट एलोन। सिर्फ टूरिज्म में अगर हम लोग ये करें, जो टूरिज्म कौन है, टर्शियरी सेक्टर के पार्ट है, गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया ने या प्लानिंग कमीशन के, जो इसमें भी प्लानिंग कमीशन इसमें लिखा है, पीसी देख सकते हैं आप लोग। प्लानिंग कमीशन के अकॉर्डिंग ये क्या है, सिर्फ 35 लाख, जिस तरह 20 लाख आपको किस में हो रहा था, एजुकेशनल सेक्टर में हो रहा था, उसी तरह 35 लाख एम्प्लॉयमेंट किस में, प्लानिंग कमीशन ने दिया है, टूरिज्म में किया जा सकता है। तो गवर्नमेंट को उसमें भी फोकस करना चाहिए। चाहे तो आप लोग और एक पॉइंट लिख सकते हैं, जैसे कि मैं लिखा हूँ आईटी। अगर गवर्नमेंट ने आईटी सेक्टर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर में फोकस ज़्यादा करेगा, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट किया जा सकता है। तो ये थी आप लोगों का किस तरह एम्प्लॉयमेंट ग्रो किया जा सकता है। मैं आप लोग 8 से 9 पॉइंट बताया हूँ, आप कम से कम 5th और 6 पॉइंट को पढ़ के चले जाना, आप लोग का जरूर 5 मार्क आ जाएगा। ये 5 मार्क क्वेश्चन का है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे
जो राइट टू वर्क, राइट टू वर्क अगर देखा जाए, इसमें से भी आप लोग का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है, कभी कभी आता ही है, बहुत बार आता है, 3 से 5 मार्क करके भी आ सकता है, लेकिन 3 मार्क में ज़्यादा आता है। राइट टू वर्क अगर देखा जाए ये क्या होता है, इसको महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 में लिया गया था, जिसको MG नरेगा, कोई कोई मनरेगा के नाम पे भी उसको पढ़ते हैं। MG नरेगा, M से महात्मा गांधी, G से M फॉर महात्मा, G फॉर गांधी, N फॉर नेशनल, R फॉर रूरल, E फॉर एम्प्लॉयमेंट, G फॉर गारंटी और A फॉर एक्ट, जो 2005 में लिया गया था। इसमें क्या होता है, अंडर MG नरेगा 2005 all those who are able to and are in need of work are guaranteed to 100 days of employment in a year बाय गवर्नमेंट्स। इसको मैं क्लास 9th में आप लोग पढ़े होंगे। आप लोगों को बता दूं, जो इसके माध्यम से क्या होता है, 100 डेज वर्क मिलता है। किसको, जिन लोगों का आवश्यक है, जो ज़रूरतमंद लोगों को, और जो काम करना चाहता है। एक जन काम करना नहीं चाहता है और उसको इसमें कैलकुलेशन नहीं किया जाएगा। तो गवर्नमेंट्स ने जॉब कार्ड के माध्यम से क्या करता है, लोगों को आइडेंटिफाई करता है, खास करके गांव एरिया में, और उसमें क्या करता है, लोगों को 100 दिन का साल भर में काम देता है। इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। उसके बाद क्या हो सकता है, इफ द गवर्नमेंट फॉल्स टू प्रोवाइड वर्क इट विल गिव अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, यानी कि अगर बाई चांस गवर्नमेंट ने 100 डेज वर्क नहीं दे पाता है तो क्या करता है, गवर्नमेंट्स ने क्या करेगा, उन लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट में, यानी कि गवर्नमेंट अलाउंसेस जो फ्री ऑफ कॉस्ट में, उन लोग को पेंशन जैसे आप लोग बोल सकते हैं, पैसा देगा, वर्क 100 डेज का काम देगा। गवर्नमेंट्स अगर काम नहीं दे पाता है तब की बात है। और साथ ही साथ में अगर बता दूं, इट वाज स्टार्टेड अबाउट 625 डिस्ट्रिक्ट, जो पहली बार स्टार्ट किया गया था 625 डिस्ट्रिक्ट, याद रखना। और एक बार बता रहा हूँ, 625 डिस्ट्रिक्ट में है, 100 डेज का काम देंगे। अगर नहीं दिया जा सकता है तो क्या करेंगे, अलाउंसेस देंगे, यानी पेंशन वगैरह देंगे। और ये 2005 में स्टार्ट हुआ था, याद रखना है, इतना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा है, लाइक ज़रूर करना है, लेकिन शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आप लोग शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे तो मैं मोटिवेट होऊंगा, और मैं मोटिवेट हो जाऊंगा तो आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट का वीडियो ज़रूर लेते आऊँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग लेसन डाइजेस्ट। जय हिंद।